नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीटेट सक्सेस के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टेट 2019-20-21 की, जिसका रिज़ल्ट कल प्रकाशित किया गया देर शाम को। और रिज़ल्ट के प्रकाशित होने के बाद से ही बहुत से विवाद चालू हो गए हैं। अभ्यर्थियों में निराशा का भी भाव उत्पन्न हुआ है। बहुत से लोग अनर्गल अनर्गल बातें भी कर रहे हैं और कुछ लोग झूठे दिलासे भी दे रहे हैं। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि बिहार स्टेट 2019 सरकार और स्टेट के नेतृत्वकार का बड़ा धोखा, जो टाइटल हमने दिया है, वो इस पे कहीं ना कहीं पूरी तरह से पूर्ण रूप से जो है वो खड़ी उतरती है। हम इस पर चर्चा करेंगे। 2019 एक धोखा, स्टेट शिक्षा मंत्री और सचिव ने धोखा दिया, स्टेट नॉट इन मेरिट लिस्ट का खेल क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। और स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का ग्रुप बना करके जो षड्यंत्र रचा गया, चाहे वो बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव हो या फिर शिक्षा सुधार रोजगार के नीरज के द्वारा, जिन्होंने अपनी मीठी मीठी और न जाने कैसे कैसे दिलासे दे करके अपना काम निकालने के चक्कर में इन लोगों ने उन 24,900 लगभग 25,000 लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। उस पर भी हम बात करेंगे कि कहाँ तक जायज़ है और कैसे ये सब हुआ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए या जो भी इसमें आपको जानकारी मिले तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बात अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुकी है। यहाँ पे बधाई हो उन लोगों को जो कि क्वालिफाई किए हैं, लेकिन कुछ सवाल जो है वो आज भी उसके जवाब मिलना मतलब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, या कोई खुल के नहीं दे पा रहा है शायद। चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा सचिव हो, बीएसईबी बोर्ड के अध्यक्ष हो, चाहे स्वघोषित अभ्यर्थियों का नेतृत्व करने वाले आलोक श्रीवास्तव, जो खुद को मेंटर कहते हैं, जिनका फेसबुक पेज भी उन लोगों ने बनाया है, बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी। मैंने अपने पिछले बहुत सारे वीडियो में कुछ वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि उस ग्रुप के साथ जुड़िए और वहाँ पे जानकारी लीजिए क्या है नहीं है और अपनी आवाज़ को उठाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो 2019 स्टेट का जो मेरिट लिस्ट बनाया गया है, जैसे भी उन लोगों ने अपडेट करके अपलोड किया अपने साइट पे, पहले जो रिज़ल्ट दिया गया उसमें सिर्फ क्वालिफाइड लिखा गया था और उनके बहुत सारे ट्वीट भी आए शिक्षा सचिव का, या तो फिर जितने भी ये स्वघोषित छात्रों का जो नेतृत्व करने वाले थे, जिनका भरपूर साथ दिया उन 37,000 लोगों ने जो कि यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे। 3 विषयों का रिज़ल्ट रुका हुआ था, जिसके कारण शायद मेरिट लिस्ट या कुछ को लेकर के सवाल भी पैदा हो रहे थे कि रिज़ल्ट कब आएगा, कैसे ज्वाइनिंग होगा, नहीं होगा। और इन लोगों ने भी अपने मन के हिसाब से लोगों को बरगलाया। जी हाँ, मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बरगलाया, क्योंकि इन लोगों को भी बहुत कुछ मालूम था, जो कि सिर्फ अपना इन लोगों ने कहीं ना कहीं साठगांठ को बनाए रखने के लिए लोगों को धोखा दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस लिस्ट में आप देख रहे हैं कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडी जो पेपर 1 का था, उसमें लोग किस तरह से प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे और कितनी वैकेंसीज़ थी। तो हिंदी की बात करें तो 3,000 वैकेंसीज़ थी, जिसमें टोटल कैंडिडेट 17,729 लोगों ने अप्लाई किया था। और साथ में इसमें अभी भी वैकेंट सीट है 188। चलिए ठीक है। इंग्लिश का भी वही हाल है। इंग्लिश में 1200 वैकेंट सीट बच गए। जितने भी मेरिट लिस्ट में नाम आया, करीब 3,835 लोगों का 5,555 सीटें थी। ये सीटें भी हैं, तो इस पे भी हम बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे जो विवादित है यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोशल स्टडी की बात करें तो इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई किए थे वो थे तकरीबन 89,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें जो सेकंड टाइम जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया, जिसमें लोग प्रेजेंट थे 65,459, यानी तकरीबन 65,000 लोगों को मान लिया जाए कि वो यहाँ प्रेजेंट थे, एग्ज़ाम देने गए।
उस लॉकडाउन की स्थिति में जैसे तैसे अभ्यर्थी जो है वो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे। बहुत लोगों ने 10-10 12-12 हज़ार रुपये खर्चे करके एग्ज़ाम देने गए इस उम्मीद में कि चलो ठीक है एग्ज़ाम देते, क्योंकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी। लेकिन आगे इस पे भी बात करेंगे, अभी पहले देख लेते हैं एब्सेंट कितने थे। और उसमें एब्सेंट थे तकरीबन 23,610, क्योंकि ये अलग विज्ञप्ति ही थी। और यहाँ पे वैकेंसीज थी वो थी 5,055 लोगों के लिए। मेरिट लिस्ट बनाया गया 5,055। और जैसा कि मंत्री जी या शिक्षा सचिव थे या तो जितने भी स्वघोषित नेता थे, उन छात्रों अभ्यर्थियों के नेता थे, उन्होंने भी यही कहा कि सीट के अकॉर्डिंग ही रिज़ल्ट दिया गया है। अब इनकी चोचलेबाजी चालू हो गई कि नहीं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया, जिसके कारण बहुत से लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। चलिए ठीक है, हम इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं। तो क्या बीएससीबी के पास या शिक्षा मंत्री के पास, शिक्षा सचिव के पास ये डाटा नहीं था उस समय जब सोशल स्टडी के बच्चे जो थे 5,000 लोग जो क्वालिफाई किए, उनका उसी समय तैयार किया जाता? ये तो एक बहुत ही गंदा और बेवाहियात मजाक बना दिया गया है छात्रों को लेकर के। और जो लोग यहाँ पे स्वघोषित नेता बने फिर रहे थे, अब उनका कहना है कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए, आप लोग चिंता ना कीजिए, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा या जो भी है। कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि पेपर 1 में पास हुए पेपर 2 में भी पास हुए होंगे, तो वो पेपर 2 ज्वाइन करेंगे तो यहाँ खाली हो जाएगा, तो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो बस एक ही सवाल है, कितने लोगों का ये होगा? 2,000, 5,000, मतलब कितने लोगों का होगा ऐसा? इसका जवाब कोई नहीं देना चाहता है। कहीं ना कहीं इसमें सांठ-गांठ की बदबू तो आ ही रही है। अब आगे देख लेते हैं कुछ और इसमें तथ्य कि जब आपका रिज़ल्ट प्रकाशित भी हुआ, तो रिज़ल्ट प्रकाशित होने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं जो जनरल कैटेगरी से हैं, बैकवर्ड क्लास से हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से, या जिनका भी है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो भी है, अगर उनका देखा जाए तो उनके नंबर भी अच्छे हैं लेकिन वो मेरिट लिस्ट में नहीं है। तो ये कैसे हुआ? ये तो एक शुरुआत में ही मजाक बना दिया गया इस चीज़ को कि पहले एग्ज़ाम लो, फिर कदाचार के कारण उसको कैंसिल कराओ, फिर से एग्ज़ाम लो, ऑनलाइन लो एग्ज़ाम। बच्चे लॉकडाउन में किस परिस्थिति में आके दे रहे हैं उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। और जब सब कुछ हो गया तो क्वालिफाई का एक रिज़ल्ट तैयार कर करके उन्हें दे दिया गया कि आप क्वालिफाई हैं। और ये भी स्टेटमेंट दिया गया, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे ऑनलाइन आकर के हो, या तो फिर वो मीडिया के माध्यम से हो, जहाँ से भी हो, बस यही स्टेटमेंट दिया गया कि अब उतने ही अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट दिया गया जितना सीट है। तो जितना सीट है और उतने ही अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट दिया गया है, तो इसमें फिर मेरिट लिस्ट के हिसाब से बाहर करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट उसी हिसाब से क्रमशः नंबर के हिसाब से आपको ऑनलाइन करके आवेदन करवा देना चाहिए था सबको। खैर चलिए, अब बात करते हैं कुछ और कि कहाँ लोग धोखा खा गए। ये देखिए, ये बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी का फेसबुक पेज से मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। स्वघोषित अभ्यर्थियों के मेंटर एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव, जो कि शिवाटेक ऑफिशियल करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी उनका वीडियो आता है। उसने क्या 11 घंटे पहले अभी से जो अपना पोस्ट किया, बहारो फूल बरसाओ मेरा रिज़ल्ट आया है। चलिए अच्छी बात है, मुबारक हो, बधाई हो। और उसके बाद जो है, उसके कुछ घंटों के बाद, थैंक गॉड आई एम सेलेक्टेड इन मेरिट लिस्ट। बहुत बहुत बधाई हो आलोक जी का कि वो सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन जिस तरह से आलोक श्रीवास्तव को हज़ारों लोगों का साथ मिला ट्विटर कैंपेन से लेकर के, चाहे वो फेसबुक हो या शिक्षा सचिव या मंत्री से मिलने की जो बात हुई है, अगर एक सिर्फ आलोक श्रीवास्तव का अगर नाम होता तो उन्हें कोई वैल्यू नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ उनके पीछे हज़ारों की मात्रा में, तादाद में लोग सपोर्ट में खड़े थे। और उन हज़ारों में से ऐसे बहुत सारे हैं जिनका क्वालिफाई होने के बाद भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, जबकि सीट के हिसाब से ही, सीट के बराबर ही रिज़ल्ट दिया गया है। इस पे जब बात हुई तो आलोक श्रीवास्तव ने अपना फेसबुक लाइव करके ये कहा कि आप लोग चिंता ना करिए, अभी बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली है। और फिर वही चोचलेबाजी की बात कर दी गई कि सीट जितनी है उतनी रिज़ल्ट आई है, लेकिन इन पे कैटेगरी वाइज नहीं क्वालिफाई कर पाए लोग।
तो जब मिनिमम कट ऑफ आपका 45 और 50% का था, लोग उसमें क्वालिफाई करके सीट के बराबर रिज़ल्ट भी आ गया, तो यहाँ पे तो कैटेगरीज़ का तो सवाल ही नहीं आना चाहिए था कभी भी। खैर जो भी है, अब बधाई हो, आप सेलेक्ट हो गए हैं। लेकिन एक आग्रह ये भी रहेगा कि आप अगर जब आपका साथ सभी लोगों ने दिया तो आप इस समय उनका साथ कैसे नहीं दे सकते। बस ये तो बात वही होगी कि अपना काम बना और बाकी लोग जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ये बू आ रही है कि आपका मिली भगत माफियाओं जो कि जॉब दिलाने के नाम पे ठगी करते हैं या पैसे उगाही करते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत जाहिर होती ही है। खुद को 27,000 स्टूडेंट का मेंटर कहने वाले आलोक श्रीवास्तव हो या फिर नीरज, कहीं ना कहीं इन लोगों की मिली भगत जरूर है इसमें। और ये जितने भी नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले हैं वो इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने सबसे पहले टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया, वहाँ पे सबका, ठीक है, जितने लोग वहाँ पे ज्वाइन किए उनका वेरिफिकेशन के नाम पे उनका रिज़ल्ट को लिया गया, जिसमें वो क्वालिफाई थे, उनका मार्क्स देखा गया, चाहे जो भी अपना ये डाटा तैयार किए हैं। और कहीं ना कहीं इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन लोगों ने बैक बेंच पे कुछ ना कुछ तो खेल किया ही है। सबसे पहले तो इन लोगों ने 24,999 अभ्यर्थियों का डाटा लिया और सबका साथ लेकर के सरकार पे दबाव बनाया, और फिर सरकार और माफियाओं के गठजोड़ से इस चीज़ को इनकार नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं नीरज जी का। नीरज जी जो हैं वो भी क्वालिफाई हैं और उनका भी मेरिट लिस्ट में नाम है, 90 नंबर पे आते हैं। और इन सभी लोग जो भी यहाँ क्वालिफाई हुए हैं और जो खुद को मेंटर या तो फिर अपना नेतृत्व कर्ता के रूप में बता रहे हैं, साथी के रूप में बता रहे थे, स्टेट 2019 के जितने भी क्वालिफाई स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उन सब के साथ इन लोगों ने कहीं ना कहीं धोखा तो किया ही है। इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ये वाकई में उन सभी के साथ होते तो आज इस परिस्थिति में भी वो बोल रहे होते कि नहीं, ये रिज़ल्ट इन्हें मान्य नहीं है, क्योंकि जितने लोगों का रिज़ल्ट आया है सीट उतना ही है, तो सबको क्यों नहीं ज्वाइनिंग दिया जाए। बस एक यही सवाल था। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे शेयर कीजिए, और जाहिर सी बात है लोगों में आक्रोश है, उसके बाद निराशा भी है, लेकिन वास्तविकता यही है। और इस चीज़ को लेकर के बहुत जल्द हम आगे के स्टेप को भी देखेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे शांत हो जाते हैं तो शायद कहीं ना कहीं ये जो 2019 स्टेट का जो हम लोगों का आंदोलन था वो बेकार चला जाएगा, विफल हो जाएगा, जिसका भरपूर फ़ायदा कुछ लोगों ने उठाया, लोगों को बेवकूफ़ बना करके। इन लोगों को सभी चीज़ों की जानकारी थी, इन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ धोखे में रखा, और जैसे जैसे सारा चीज़ नज़दीक आते गया इनके स्टेटमेंट भी बदलते गए। इस चीज़ को आप लोग इनके चैनल से देखना चालू कर दीजिएगा। इनके जो लाइव है, इनके वीडियोज़ हैं, उन पे आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। सबको क्रम बाय क्रम अगर आप देखोगे तो ये चीज़ आपको साफ साफ नज़र आएगी। साथ ही एक बात ये भी कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों से सावधान जरूर रहें। धन्यवाद। सीटेट सक्सेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।